राजस्थान में चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज मुख्यमंत्री 2 दिन से जोधपुर दौरे पे है और अपने सदापुरा विधानसभा क्षेत्र में दौरे कर मतदान के लिए अपील कर रहे हैं। हम आज वो माली समाज के प्रोग्राम में आए और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मैं मेरे समाज से एक ही एमएलए हूं कांग्रेस पार्टी से और मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है। मेरे समाज से और कोई एमएलए अभी तक नहीं बना है। इस पूरे मामले पे माली समाज के लोगों का क्या कहना है ये जानते हैं। क्या सोचते हैं आप? माली समाज से मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ पर सदापुरा क्षेत्र से, क्या है कोई और नेता नहीं है माली समाज का? ये एक जन सेवक है, इनके ऊपर भगवान की कृपा है। इन्होंने 36 कौम को साथ लेके सेवा की है, ऐसा नेता हुआ ही नहीं है। खुद मोदी जी भी इनकी तारीफ कर रहे हैं, खुद मोदी जी तारीफ कर रहे हैं कि 36 कौम को साथ लेके चलने वाला ऐसा नेता ना तो हुआ है ना होगा है। 3 बार मुख्यमंत्री रहना एक बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत ही बड़ा। और एक ही एमएलए पार्टी का, और वो भी 36 कौम का दिल जीत के चलना, ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री तो है, फिर भी माली समाज तो बहुत बड़ा है, तो और भी नेता भी तो आ सकते थे। राजेंद्र गहलोत भी तो है जिन्होंने सदापुरा से ही चुनाव लड़ा है। हो सकता है उनके ऊपर पार्टी का कुछ दबाव, लेकिन समाज में सब एक है, वो नहीं आए तो वो उनकी गलती है सर। आना चाहिए था उनको, समाज के अंदर आके उनको समाज को मोटिवेट करना था। आप कहना चाहते हैं कि वो समाज का प्रोग्राम था, ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था? इनको ये समाज का प्रोग्राम था, समाज का प्रोग्राम था, ना कोई राजनीतिक भाषणबाजी हुई, ना दूसरी बात, सिर्फ समाज के प्रति बात हुई और 36 कौम की सेवा की बात हुई। ये धन्यवाद। क्या सोचते हैं भाई साहब, आप क्या सोचते हैं? माली समाज से आप आते हैं, मुख्यमंत्री भी माली समाज से है, उन्होंने बोला कि मेरे अलावा कोई अभी तक एमएलए नहीं है माली समाज से। क्या सोचते हैं आप? मुख्यमंत्री जी माली समाज के हैं, लेकिन ये पूरे सभी समाज के मुख्यमंत्री हैं। ये जाति से माली समाज होने से नहीं, लेकिन ये सभी वर्ग के मुख्यमंत्री है। ये सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति को लेकर साथ चलने वाला आदमी है। ये महात्मा गांधी की तरह है। पुराने जमाने में गांधी होते थे ना, ये गांधी है वर्तमान का। हमारे लिए पब्लिक, गरीब जनता के लिए गांधी है ये। और भी तो नेता है जो माली समाज से आते हैं। मदन लाल सैनी थे, राजेंद्र गहलोत है, पर मुख्यमंत्री ने बोला कि मैं एक अकेला एमएलए आता हूँ। क्या कहेंगे आप? भाई एमएलए वो जीतते ही नहीं तो कैसे आए? एमएलए तो जीतेंगे तब आगे बढ़ेंगे। सदापुरा क्षेत्र से ही राजेंद्र गहलोत 2 बार एमएलए रह चुके हैं। जनाधार है पब्लिक की, पब्लिक जिसको वोट देगी वो जीतेगा। अब कोई माली समाज के बहुत खड़े होते हैं, लेकिन पब्लिक जिनको चाहेगी वो जीतेगा। इतना बड़ा समाज है आपका माली समाज, पर एक नेता, एक एमएलए, कहीं न कहीं ऐसा है कि लोगों को मौका नहीं मिला। अब की बार 2-4 टिकट आएंगे हमारे कांग्रेस पार्टी का। सिवाना से सुनील जी परिया साहब का है, और ये अपने देवतारण से काफी आपके ठीक है सीटें देगी विधानसभा में, और जीत जाएगी। मुख्यमंत्री तो आला कमान में शामिल है, इतने समय से टिकट बांट रहे हैं, अभी तक कोई आज तक माली समाज किसी को टिकट दिया नहीं। अब की बार देंगे, 36 को जनता जिताएगी माली समाज को। 2 सूचियां कांग्रेस की जारी हो चुकी है, अभी तक कोई ऐसा चेहरा सामने आ रहा है, बस इसलिए अभी पिछले जो सीटें बाकी है वो 2-4 टिकट हमारे माली समाज के बंधुओं को देंगे। राजेंद्र जी गहलोत भी है माली समाज से, एमएलए है, फिर भी मुख्यमंत्री ने कहा मैं अकेला आता हूँ। क्या कहेंगे आप? अकेला नहीं आएगा, बोलो आएगा, मतलब सरकार तो अशोक गहलोत की बनेगा। कांग्रेस अशोक गहलोत की सरकार ही क्यों? कांग्रेस की बनेगा तो सरकार तो बीजेपी की क्यों नहीं? सरकार ने काम किया, आएगा इलाज दवाई 250 योजना फ्री करी सा, किसान बाद बिजली फ्री है, और सब सिरंजी योजना है, 25 लाख को बीमा है, सब फ्री। आपको लगता है और नेता भी माली समाज से आने चाहिए राजनीति में? सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अकेले होने से क्या होगा? इतना बड़ा समाज है, इतनी सीटों पर प्रभाव है, काफी ज्यादा वोट है। मेरा ये निवेदन है कि अशोक गहलोत सर्वोच्च नेता, 36 कौम का नेता, और माली समाज के और नेता और है, उनको अभी ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए जाएंगे और वो सब सफल होंगे। अशोक गहलोत एक गांधीवादी नेता, 36 कौम को साथ लेके चलता है, और अशोक गहलोत ने पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी योजना चलाई जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका नाम चलता है। अशोक गहलोत गांधीवादी नेता है। गांधीवादी इसलिए चलता है कि इसने 36 कौम की सेवा की है, ओनली माली समाज की नहीं, 36 कौम, वो सबको बराबर समझता है, इसीलिए ये अशोक। कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, केंद्रीय कमेटी में भी रहे हैं, टिकट बांटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 200 विधानसभाएं हैं, 1-2 टिकट तो दे ही सकते थे मुख्यमंत्री,
किसी माली समाज अरे माली समाज को टिकट देंगे, अब के बहुत ज्यादा देंगे, आगे देखिए नहीं दिया लेकिन अब के बहुत ज्यादा देंगे। सब इनको भी मालूम, अशोक जी को भी पता चल गया कि माली समाज को 36 कौम चाहती है। एक बंदा माली समाज का हो तो भी 36 कौम की सेवा करता है, तो 36 कौम के लोगों को पता है कि अभी माली समाज को ज्यादा टिकट, तो हम साथ में रहेंगे और वो जीतेंगे। मुख्यमंत्री कांग्रेस से मुख्यमंत्री आते हैं माली समाज के, बीजेपी जबकि एक ही एमएलए और बीजेपी में कोई ऐसे बड़े नेता नहीं है, फिर भी 3-4 टिकट तो माली समाज को मिलते ही रहते हैं। आप क्या कहते हैं? अरे माली समाज को टिकट अभी बहुत ज्यादा देंगे अशोक गहलोत, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, क्योंकि 36 कौम चाहती है एक बड़ा नेता होते हुए। हाँ अभी देंगे और ज्यादा से ज्यादा देंगे और 36 कौम कहाँ से टिकट मिलेंगे? बिल्कुल, एक तो सिवाना से मिलेगी सुनील परियार को, और सुनील परियार ने बहुत स्थिति मजबूत कर दी है वहाँ पर सिवाना के अंदर, और बहुत अच्छा, मतलब कांग्रेस को मृत पड़ी थी कांग्रेस, उसको जिंदा किया सुनील परियार ने, और हमको विश्वास है सुनील परियार को सिवाना से टिकट मिलेगी और पूरे अच्छे वोटों से सुनील परियार जीतेंगे। पिछले चुनाव में भी दावेदारी कर रहे थे पर टिकट मिल नहीं पाया। उन्होंने अब की बार मिलेगी, क्योंकि उन्होंने पिछली बार उनका ग्राउंड वर्क और मेहनत नहीं थी। अब की बार आम पब्लिक से जाकर मिले, सीधे वोटर से जाकर मिले और पूरा घर घर जाकर वो वोटरों को काम कराया और कार्यकर्ता से सीधा संपर्क है। और यदि सुनील परियार को सिवाना से टिकट मिलती है तो कम से कम 40,000 वोटों से सुनील परियार जीतेंगे। नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है तो हाईकमान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज की पोजीशन ये है कि सिवाना में जीतने लायक कैंडिडेट सुनील परियार। केंद्रीय कमेटी में मुख्यमंत्री है फिर भी टिकट एक एमएलए, क्या चीज? केंद्रीय कमेटी में मुख्यमंत्री है, टिकट बाद में महत्वपूर्ण है, फिर भी अभी तक एक एमएलए, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि एक ही एमएलए मेरे समाज से आता है। तो बढ़िया है, तो ये सही बात है, इतनी सीटों पर प्रभाव है माली समाज का, फिर भी एक ही एमएलए। लेकिन वो बिल्कुल सही है, वो तो निर्णय हाईकमान करती है। बिल्कुल सही है ये बात। भाई एक नेता है सभी की सेवा करें, फिर दूसरे में कहाँ जरूरत है? दूसरे नेता की आवश्यकता नहीं है माली समाज में, इतने बड़े माली समाज में फिलहाल जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। क्या सोचते हैं भाई साहब आप, इसके इतना बड़ा माली समाज है और भी टिकट होने चाहिए माली समाज के? और भी हमारे हाईकमान से ये कहना चाहूंगा कि माली समाज का आज पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में भी ओबीसी कास्ट के वोटर एक तरफा अपने रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि माली समाज का भी और भी कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा टिकट दे, और माली समाज के वोट हमेशा से कांग्रेस को ही जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि टिकट और भी हमारे जो जनप्रतिनिधि तैयारी कर रहे हैं उनको भी मौका मिले। और सीएम साहब का कहे तो इन्होंने इतनी योजनाएं लेकर आई है कि इस बार सरकार पूर्ण बहुमत से 156 सीएम साहब ने कहा और 156 इस बार आएगी। भाजपा में ज्यादा एमएलए है माली समाज के, जबकि मुख्यमंत्री कांग्रेस से आते हैं, तो इसमें ज्यादा होने चाहिए ना आपको? एक एमएलए माली समाज का बीजेपी में है, एक एमएलए कांग्रेस में, और वो हमारा मुख्यमंत्री है मदन लाल जी सैनी भी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी में वो, तो उसके बाद में अविनाश जी एक ही है अभी, मदन लाल जी राज्यसभा में एमएलए नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। प्रदेश अध्यक्ष थे, वो राज्यसभा से सांसद बन कर गए थे। तो हम भी चाहते हैं कि और भी, जैसे अभी राजेंद्र जी गहलोत भी बीजेपी से है एमएलए है, तो हम चाहते हैं हमारे समाज का भी राजनीति में आगे मौका मिले। क्या रहेगा माली समाज का इस चुनाव में, क्या रुख रहेगा? माली चुनाव का वही रहेगा जो अभी अच्छा ही रहेगा। क्या मुद्दे रहेंगे माली समाज के लोग, युवाओं के? अब युवा है, एजुकेशन तो बहुत टॉप क्लास की माली क्लास के अंदर, माली समाज के अंदर है ही है, और उसके अलावा माली समाज का और जो भी एमएलए, बट आप कह रहे थे क्वेश्चन था आपका कि बाकी एमएलए क्यों नहीं आ रहे, जो भी एमएलए माली समाज आता है अपनी काबिलियत से आता है, तो काबिलियत अशोक जी के पास है, वो मुख्यमंत्री बन गए। एक ही व्यक्ति के पास काबिलियत है, बाकी नेताओं के पास काबिलियत नहीं है। काबिलियत है वो आगे आएगा, उसको कोई किसी को रोकता नहीं है। तो कोई आगे नहीं आया तो किसी के पास काबिलियत नहीं है, ऐसा तो नहीं है। वो काबिलियत से आते हैं, हर एक जिसके अंदर जो जन सेवा करेगा वो आगे आएगा, वो चाहिए। कहीं राजनीति के शिकार नहीं हुए माली समाज के नेता जो है? कोई राजनीति का शिकार नहीं है, बस सब लोग अपनी काबिलियत से आता कहते हैं, ये हमारा मानना है। और कांग्रेस में मौका नहीं दिया गया, आपको लगता है कांग्रेस में मौका नहीं दिया गया नेताओं को? दिया गया, सबको दिया गया। हाँ सर, माली समाज के नेताओं को मौका नहीं दिया गया। सुनील जी को मौका देंगे, अभी सुनील जी को मौका देंगे ना, वो माली समाज से ही है ना। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे अशोक गहलोत, मौका दे ही सकते थे पहले भी, बड़े परम मित्र है उनके। इस बार दे देंगे ना सर, इस बार दे देंगे उनको, सब पूरा सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है उनका, इस बार दे देंगे, सब सपोर्ट करे, पूरा भिगम दास हॉस्टल भी सपोर्ट कर रहा है उनको। 50 से ज्यादा सीटों पर माली समाज का प्रभाव है, कितनी सीटें माली समाज को मिलनी चाहिए विधायक के रूप में? सर इस रिकॉर्ड के बारे में मुझे नहीं पता है कि 50 सीटों
क्या लगता है आपको, कितना प्रभाव है माली समाज? माली समाज का प्रभाव इतना है कि उनका मुख्यमंत्री बनता है हर बार। और अगर किसी भी पार्टी को अगर सरकार में सत्ता में आना है तो माली समाज को टिकट देनी पड़ेगी और तभी वो आएगा सरकार में। और कांग्रेस पार्टी से मैं ये कितना कहना चाहूंगा कि वो सुनील भैया को टिकट दे, अगर उनको चुनाव में जीतना है तो टिकट दे। अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं 100 के आंकड़े तक पहुंच पाती है कांग्रेस, ये तो कारण नहीं रहा है माली समाज को ज्यादा टिकट नहीं मिला है? 100 से पिछली बार भी पहुंच थी और इस बार हमें हमारे अशोक जी हमारे मुख्यमंत्री का टारगेट है 156 सीटों का, और इस बार कांग्रेस को 156 सीटें मिलेगी और फिर चौथी बार जनता सरकार मिलेगी। देख सकते हैं कि माली समाज का किस तरह से आने वाले चुनाव में रुख है। हो सकता है कि इस बार 4 से 5 टिकट माली समाज को मिले। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि मैं अकेला मेरे समाज से एमएलए हूं कांग्रेस पार्टी से। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।